नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 195। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों को काली खांसी के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए क्या अंततः पेशीय रूप से दिया जाता है? दोस्तों, बच्चों को काली खांसी के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी पेशीय रूप से दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में कौन सा भाग पानी का संतुलन बनाए रखता है? दोस्तों, मानव शरीर में गुर्दा भाग पानी का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव में त्वचा की मोटाई शारीरिक अंग क्षेत्रों के आधार पर कितनी होती है? दोस्तों, मानव में त्वचा की मोटाई शारीरिक अंग क्षेत्रों के आधार पर 1/2 से 1/6 mm यानी मिलीमीटर के बराबर के आधार पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अनावृत बीजियों में फल क्यों नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों, अनावृत बीजियों में फल इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसमें फूल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण उपस्थित रहते हैं? दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल के कारण उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पौधे के सेलों में क्या पाई जाती है? दोस्तों, पौधे के सेलों में सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मुस्कुराने में कितनी पेशियों का उपयोग होता है? दोस्तों, मुस्कुराने में 14 पेशियों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इंटरफेरॉन क्या है? दोस्तों, इंटरफेरॉन एक प्रति विषाणु प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस घास के मैदानी क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? दोस्तों, स्टेपी घास के मैदानी क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या है? दोस्तों, गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अभिभाषण प्रस्तुत करने में कितने विभिन्न पेशियों में अनुक्रिया होती है? दोस्तों, अभिभाषण प्रस्तुत करने में
72 विभिन्न पेशियों में अनुक्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्वच्छ पटल मृदता यानी केराटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, स्वच्छ पटल मृदुता विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन है? दोस्तों, प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यीस्ट किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों, यीस्ट विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शरीर की सर्वशक्तिशाली पेशी पेसेटर होती है जो कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, शरीर की सर्वशक्तिशाली पेशी पेसेटर होती है जो जबड़े में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलिएस्टर है? दोस्तों, ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलिएस्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? दोस्तों, समुद्री कछुआ अपने अंडे भूमि पर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? दोस्तों, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण घास का मैदान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एंजाइम क्या है? दोस्तों, एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई लगभग 750 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रोनाल्ड रॉस ने किस टीके की खोज की थी? दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? दोस्तों, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, छींकने के दौरान नास छिद्रों में वायु की गति लगभग कितनी होती है? दोस्तों, छींकने के दौरान नाक छिद्रों से वायु की गति लगभग 156 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कैफीन में किस अनुपात में ट्राइमेथाइल जेंथिन रहता है? दोस्तों, कैफीन में 1:3:7 के अनुपात में ट्राइमेथाइल जेंथिन रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आंखों में पलक के बाल की जीवन अवधि लगभग कितनी होती है? दोस्तों, आंखों में पलक के बाल की जीवन अवधि लगभग 150 दिन की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अति सामान्य रूप में पाए जाने वाला विरंजक कौन सा है? दोस्तों, अति सामान्य रूप से पाए जाने वाला विरंजक क्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस विधि के कारण अलग हो जाती है? दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अपकेंद्रीय बल की विधि के कारण अलग हो जाती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मस्तिष्क किस गति से सूचनाएं प्रेषित करता है? दोस्तों, मस्तिष्क 375 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूचनाएं प्रेषित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ किसके पुनर्भरण से है? दोस्तों, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ भूमिगत जल के पुनर्भरण से है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।